चिंतन करेंगे, मंथन तो करेंगे ही, लेकिन आज की मुरली से हम पूरे ही वर्ष के लिए प्लान बनाएंगे क्योंकि बाबा ने खुद प्लान बना करके दे दिया, तो हमें करना है। आज बाबा ने खुद ही होमवर्क दे दिया है, तो हम करते तो हैं, लेकिन आज और अटेंशन के साथ। देखिए कौन किसको देख रहा है, कितनी नशे की बात। हाँ, सारे विश्व की आत्माओं को डायमंड बनाने वाले, विश्व को डायमंड बनाने वाले, प्रकृति को डायमंड बनाने वाले, विश्व की आत्माओं में से डायरेक्ट, हाँ, अपने बच्चों को डायमंड बनाने वाले और डायमंड बनने वाली आत्माओं को देख रहे हैं। आप उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि बाप दादा मुझ डायमंड, मुझ चमकते हुए डायमंड को देख रहे हैं। बाबा ने कहा आप भी डायमंड को देख रहे हो ना। सब आत्माएं सब डायमंड के समान चमक रहे हैं। हमारे चारों ओर आत्माएं ही आत्माएं भल नंबरवार चमक रहे हैं, लेकिन सब चमक रहे हैं। आवाज किसी के पास नहीं पहुंच रही है क्या? आप अपना नेट वगैरह चेक कर लीजिएगा। ओके। तो बाबा हम सभी बच्चों को देख रहे हैं, चमकते हुए डायमंड को देख रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चों को भी डायमंड दिखाई पड़ रहा है ना? सभी के पास आवाज पहुंच रही है माताजी, आप अपना तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, हाँ, सबके चमकते हुए डायमंड को देखो। तो आज की मुरली विशेष नए वर्ष के, नए वर्ष पर बाबा की मुरली चली थी, और फिर पूरा ही वर्ष डायमंड जुबली वर्ष के रूप में, इसी वर्ष में डायमंड हॉल भी बन करके तैयार हुआ था। तो संयोग संयोग से डायमंड हॉल भी बन करके तैयार हुआ, वर्ष का नाम भी डायमंड वर्ष, और बाबा ने होमवर्क भी दिया डायमंड बनने के लिए। तो बाबा ने संकल्प कराया कि संकल्प करो कि हम डायमंड बनेंगे और सबको डायमंड रूप में देखेंगे। बाबा ने कहा, हाँ, शरीर तो नहीं दिखाई पड़ता, 63 जन्मों की आदत तो नहीं है, डायमंड ही दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि डायमंड बनेंगे और डायमंड देखेंगे, तो सामने वाला कितना भी काला कोयला हो, तमोगुणी वाला हो, लेकिन यदि आप डायमंड देखेंगे तो उसका कालापन भी दूर हो जाएगा, उसकी तमो प्रधानता भी खत्म हो जाएगी। कितनी ऊंची बात। तो बाबा ने कहा डायमंड को देखते हो या कोयला को देखते हो? कौन सा रूप दिखाई पड़ता है? तो इसी बात के ऊपर मेरा चिंतन चला कि जब हम सामने वाले को डायमंड देखेंगे तो उसका कालापन अर्थात उसके तमोगुणी संस्कार, हाँ, उसकी बुरी आदतें, उसके पुराने संस्कार, वो खत्म हो जाएंगे हमारे आत्मा देखने से।
कैसे? अभी चिंतन करने वाली बात है कि कैसे खत्म होंगे। क्योंकि जब हम किसी को आत्मा रूप में देखते हैं तो हम जैसे उसके अंदर शक्ति भर रहे हैं, ताकत भर रहे हैं। हाँ? कई बार हम कहते ना, भाई इसकी दृष्टि लग गई, है ना। वो माताएं अपने छोटे बच्चे को वो यहाँ माथे के ऊपर वो काला काला वो बिंदी लगा देते हैं कि किसी की दृष्टि ना लग जाए, खराब दृष्टि ना लग जाए। तो जब खराब दृष्टि लगती है तो अच्छी भी दृष्टि लगेगी। खराब दृष्टि का प्रभाव पड़ सकता है हमारे ऊपर, तो क्या अच्छी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा? हम क्यों दौड़ते हैं? दादी जी आ रही हैं, दादी जी आ रही हैं, दादी से दृष्टि लो। हम लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं, दादी जी दृष्टि देंगी। तो क्या है उनकी दृष्टि में? उनकी दृष्टि में पवित्रता, उनकी दृष्टि में जो शक्ति ताकत भरी है, जब वो दृष्टि देती हैं तो अपनी दृष्टि से वो शक्तियां भी देती हैं। हम योग करने जाते हैं तो दृष्टि लेते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं। क्यों दृष्टि लेते हैं? क्योंकि वो दृष्टि से ही मुझे वरदान शक्तियां वो सारी प्राप्त होती हैं। आपके भी दृष्टि से प्राप्त होगा। जितना हम आत्मा डायमंड देखेंगे सामने वाले को, जितनी हम अपनी आत्मिक दृष्टि बनाएंगे, जितनी हम अपनी दृष्टि में बाबा को बसा करके रखेंगे, जितना हम अपनी दृष्टि गुणग्राही बनाएंगे, जितना हम अपनी दृष्टि संपूर्ण सतो प्रधान बनाएंगे, जितना हम दृष्टि हमारी दृष्टि रूहानियत होगी। आप किसी को दृष्टि दोगे तो भटकती हुई आत्मा का मन शांत हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाले का योग लग जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाले को साक्षात्कार हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाले की कोई पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। आपकी दृष्टि पड़ते ही भिन्न भिन्न रूप, हाँ, किसी की बीमारी खत्म हो जाएगी। जितना हम अपनी दृष्टि को पवित्र बना के रखेंगे, जितना हम अपनी दृष्टि को शक्तिशाली बनाना माना पवित्र बनाना। तो बाबा ने यही कहा कि आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाले का कालापन खत्म हो जाएगा। कितना काला कोयला हो, उसकी आसुरी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, उसके पुराने स्वभाव संस्कार खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा डायमंड देखना है और साथ में क्या ध्यान में रखना है कि मुझ आत्मा डायमंड में कोई दाग ना लग जाए। क्योंकि डायमंड की वैल्यू, उसका महत्व, हाँ, बेदाग डायमंड। हम कौन से डायमंड हैं? बेदाग डायमंड। देखिए, अब ये होमवर्क लेना है, स्वयं को भी बेदाग डायमंड, और जिसको भी देखें मन में संकल्प चले ये सभी बेदाग डायमंड हैं, ये सब चमकते हुए डायमंड हैं, बेदाग डायमंड हैं। तो जब हम बेदाग डायमंड के संकल्प से सामने वाले को देखेंगे तो उसके अंदर ताकत आ जाएगी। तो कौन सी दाग? हाँ, बेदाग डायमंड बनना है तो क्या ध्यान रखना है? हाँ, कौन सी दाग लग जाती है आत्मा? जब हम किसी के अवगुण देखे, दाग लग गया। दाग वाला डायमंड बन गए। फिर पर चिंतर पर पंच किया, दाग लग गया। हाँ? कड़वा शब्द बोला, दाग वाले डायमंड बन गए, है ना। श्रीमत मर्यादा के विपरीत कर्म किया, दाग वाला डायमंड। देह भान में आए, दाग, है ना। देह भान में आते ही हम बेदाग से दाग वाले बन जाते हैं।
अब अपने आप से पूछना है, ऐ आत्मा, तुम्हें बेदाग डायमंड बनना है या दाग वाला डायमंड बनना है? तो बेदाग डायमंड बनना है तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, हर कर्म में फॉलो फादर करना है, डायमंड को ही देखना है। शरीर के ऊपर नजर पड़ी तो दाग वाले डायमंड, हाँ? आत्मा के ऊपर नजर पड़ी तो बेदाग डायमंड। अब बाबा आए हैं हमें बेदाग डायमंड बनाने, लेकिन हम खुद ही दाग वाले बन जाते हैं। अब बाबा क्या करे इसमें? बाबा तो कहता है मैं बच्चों को बेदाग बनाने आया हूं, ये मेरे बच्चे हैं दाग वाले ही बन जाते हैं, तो क्या करूं मैं, है ना? तो अभी तक तो हम, मेरी आत्मा मेरी डायमंड दाग वाली थी, अभी भगवान आया है बेदाग बनाने, तो रोज हमें अपने आप को देखना है। आज सारे दिन में हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म तो नहीं हुआ जो हम बेदाग से दाग वाले बन गए। प्रकाश मणि दादी, आप में से जो पुराने होंगे उन्होंने देखा भी होगा, उनका पुरुषार्थ सुनिए। उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात बताई। किसी ने पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? आप दादी बन गई, दादियां तो बहुत है लेकिन आप उनको कहते थे बड़ी दादी। आपकी बड़ी दादी बनने का राज क्या है? आप ठीक है ना? तो आपके बड़ी दादी बनने का राज क्या है, हम सुनना चाहेंगे। तो दादी ने बड़ी अच्छी बात बताई, हम सब भी ये चेक कर सकते हैं। दादी ने कहा, मैं अपने आत्मा रूपी हीरे को मैं अपने सामने अपने हाथों में देखती हूं कि मेरी आत्मा रूपी हीरा कहां तक बेदाग बनी है। मैं अपने आप से पूछती हूं, ऐ आत्मा तुम कहां तक बेदाग बने हो? तो हमारे अंतर मन से जैसे आवाज आता है कि हाँ, मैं तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से बेदाग हूं। तो कहा, मैं इतने में संतुष्ट नहीं होती, हाँ? पता नहीं मैं, है ना, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ऐसे ही संकल्प आ जाता हो। तो कहा, मैं बाबा को आह्वान करती हूं, बाबा आप बताओ, मेरी आत्मा पूरी तरह से बेदाग है? तो बाबा कहते हैं, हाँ बच्ची, तेरी आत्मा पूरी तरह से बेदाग है। तो कहा, मुझे संतुष्टता आती है। आप देखिए, हमारा पुरुषार्थ चलता है ऐसे, है? हम तो अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बिल्कुल बेदाग हीरा हूं। अपने आप को खुश कर लेता हूं, काम चलाऊ। तो काम चलाऊ तो नहीं होता है? तो बेदाग हीरा बनने के लिए हमें खुद का टीचर खुद बनना है, खुद को समझाना है। ऐ आत्मा, तुम्हें भगवान बेदाग बनाने आया है, तो भी तुम बेदाग नहीं बने तो कब बनोगे? कौन तुम्हें बना सकता है? अगर परमात्मा तुमको बेदाग नहीं बना सका तो दुनिया में और कौन तुमको बेदाग बनाएगा? तो ये समय है हमें बेदाग चैतन्य हीरा बनने का समय। तो कब बनेंगे बेदाग? जब आत्मा देखेंगे। तो फिर बाबा ने आगे कहा, कई बच्चे बाबा से रूरिहान करते हैं, बाबा को कहते, बाबा आत्मा तो छोटी बिंदु है, हम देखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये छोटी बिंदु कब खिसक जाता है? ये लंबा चौड़ा शरीर है, ये शरीर ही देखने में आता है, हा? ये बिंदु देखने में ही नहीं आता। और आप कहते बिंदु देखो, तो मैं कैसे बिंदु देखूं? ये लंबा चौड़ा शरीर ही सामने आता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, लंबा चौड़ा शरीर देखने में आता है, ठीक है,
आज बाबा कहा ठीक है बच्चे, अगर ये लंबा चौड़ा तुम्हें शरीर ही देखने में आता है, शरीर ही देखने की आदत पड़ गई है, कोई हर्जा नहीं, देखो। लेकिन कौन सा शरीर? लाइट का शरीर, फरिश्ता, फरिश्ता रूप भी तो है ना, वो लाइट का शरीर है। तो बाबा ने कहा अगर आपको शरीर ही देखना है, आदत ही पड़ गई है, तो लाइट का शरीर देखो, फरिश्ता रूप देखो। और जब हम लाइट का शरीर देखेंगे, है? तो लाइट के शरीर में आत्मा भी देखने में आएगी, है ना। ये देह वाली शरीर में आत्मा है ना, फरिश्ता रूप में आत्मा स्पष्ट देखने में आएगी, क्योंकि लाइट का शरीर माना ट्रांसपेरेंट शरीर है ना, तो उसमें से स्पष्ट रूप से लाइट के शरीर में आत्मा स्पष्ट रूप में नजर आएगी। फिर बाबा ने कहा आपको बाबा से प्यार है ना, बाप दादा से प्यार है ना, तो बाप दादा से प्यार की निशानी क्या होती है? समान बनना, है ना। बाबा से प्यार है तो प्यार की निशानी है समान बनना। तो शिव बाबा क्या है? निराकार बिंदु। ब्रह्मा बाबा क्या है? फरिश्ता, है ना। तो बनो ना समान, है ना। अच्छा चलो, निराकार बिंदु नहीं बन सकते तो ब्रह्मा बाबा जैसे तो बन सकते हो, फरिश्ता रूप तो बन सकते हो। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि बाबा सभी बच्चों से गिफ्ट चाहते हैं, देने के लिए तैयार हैं गिफ्ट। जो तैयार हैं जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, हमारे सामने यहां भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप लोग तो कर ही रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे, यही गिफ्ट चाहिए कि फरिश्ता बन जाओ। किसी को हम कोई गिफ्ट देते हैं तो सोचते हैं ना, भाई इसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये अच्छा गिफ्ट है, हैं? इसके पसंद लायक है ना, हम सोचते हैं ना। तो आज बाबा ने अपने पसंद का गिफ्ट बता दिया कि मुझे बहुत पसंद आता है फरिश्ता रूप का गिफ्ट। हाँ, तो बेदाग डायमंड फरिश्ता, अब ये रोज संकल्प करना, इसी धुन में रहना, मैं बेदाग डायमंड फरिश्ता हूं। बार बार, खास करके ट्रैफिक कंट्रोल के समय अपने आप को याद दिलाना, मैं बेदाग डायमंड फरिश्ता हूं। इस 1 घंटे में कोई दाग वाला कर्म तो नहीं हुआ। दूसरे को भी देखें, एक बार संकल्प देखते ही एक बार संकल्प कर ले, क्या जाता है हमारा संकल्प करने में? उल्टे सीधे तो संकल्प कर लेते हैं, अच्छे संकल्प करने में कुछ खर्चा होता है क्या? कर ले ये भी, सामने वाले को देखते ही ये बेदाग डायमंड है, जिसको देखें, हाँ, ये बेदाग डायमंड है, ये चमकता हुआ, हाँ, डायमंड, बेदाग डायमंड फरिश्ता है, बेदाग डायमंड फरिश्ता है। देखो, ये भी मनसा सेवा हो जाएगा आपका, आपका योग बहुत अच्छा लग जाएगा। और बाबा ने आगे कहा ये शब्द तो जीवन भर कभी भूलना ही नहीं, अपने डायरी में बड़े अक्षरों में नोट करके रख लेना। बाबा ने कहा आप डायमंड बनेंगे, आप फरिश्ता बनेंगे, तो बाबा क्या करेंगे? याद करो आज की मुरली। बाबा आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, तो बाबा आपके ऊपर क्या बन जाएंगे? छत्र छाया, परमात्म छत्र छाया। जब हम फरिश्ता बन करके रहते हैं, जब हम डायमंड
स्वरूप में स्थित रहते हैं, उसी क्षण परमात्म छत्र छाया हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, बाबा हमारे ऊपर छत्र छाया बन जाता है। और जैसे ही हम डायमंड भूल करके अपने को देह समझने लगते हैं, हाँ, फरिश्ता के बजाय अपने को शरीर समझे स्थूल रूप में आ जाते हैं, वो छत्र छाया गायब। हम्म। तो आप चाहते हैं कि परमात्म छत्र छाया सदा हमारे सिर के ऊपर रहे, उसकी सकाश उसकी किरणें निरंतर हमारे ऊपर बरसती रहे? तो क्या अनुभव करना है? फरिश्ता, मैं बेदाग डायमंड फरिश्ता हूं, और सभी बेदाग डायमंड फरिश्ते हैं। भले उसके अंदर कमी कमजोरी हो, लेकिन वो हमें नहीं देखना है। बाबा ने हमारे कमी कमजोरी को देखा क्या? हम कहते हैं हमें बाबा समान बनना है, पहले इस बात में तो समान बन जाएं। जैसे बाबा ने हर एक के गुण विशेषता को देखा, बेदाग डायमंड देखा, फरिश्ता रूप देखा, तो हमें भी बेदाग डायमंड रूप में देखना है, फरिश्ता रूप में देखना है। हम्म। फिर और आगे क्या कहा बाबा ने? कहा जो अपने फरिश्ते रूप में होंगे, बाबा उनको रोज अमृत वेले अपने बाहों में समा लेगा, बहुत प्यार देगा, शक्तियां भरेगा। लेकिन बाबा ने रिजल्ट देखा, हम बच्चों का तो देखा, ये बच्चे रिजल्ट में बड़े कमजोर हैं। तो कमजोर नहीं बनना है रिजल्ट में, 60% 70% नहीं, 100% का लक्ष्य। अभी देखो, आप ही देखो, आपका बच्चा स्कूल से आता है और देखता है, दिखाता है, मम्मी देखो मेरा 100% मार्क्स। तो आप क्या करते हैं? उसको बाहों में समा लेते हैं ना, करते हैं ना, कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे बाबा भी देखेगा ये 100% फरिश्ता बना हुआ है, हाँ, सारा दिन डायमंड बन करके रहा है, तो बाबा भी अपनी बाहों में समा लेगा, बहुत प्यार, अतीन्द्रिय सुख। वो सुख का अनुभव होगा जिस सुख के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो कौन है वो गोप गोपियां? आप ही है ना। फिर बाबा डायमंड जुबली दादियों को देखते हुए, जो है ना, जिनका खास डायमंड जुबली में डायमंड, हाँ, डायमंड जुबली वाली थी दादियां, दादियों की तरफ देख करके खास बोला कि देखो, आप सभी ने 14 वर्ष तपस्या की, उस 14 वर्ष तपस्या के बीच में कितनी समस्याएं आई, कितने विघ्न आई, तलवारें भी देखी, बंदूकें भी देखी, हाँ, सारे सारी दुनिया एक तरफ, सारे लोग एंटी हो गए, वहां के मुखिया लोग, नेता गुरु सारे एक तरफ हो गए। लेकिन आपके ऊपर बाबा की छत्र छाया रही कि नहीं? बाबा की मदद मिली कि नहीं? हाँ? एक तरफ हंगामा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, खून की नदियां बह रही थी, दूसरे तरफ बाबा अपने बच्चों को सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार करा रहा था। सोचिए। हाँ। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पहले वहां, है ना, शुरुआत में जो एंटी थे, बाबा ने कहा वो एंटी जो गाली देते थे वही सामान एक तरफ गाली दिया, दूसरे तरफ सामान देने आ गए। अब कोई अच्छी अच्छी चीजें जिसमें उनका अटैचमेंट था, अब लेकिन वहां से उनको भारत आना था, अब कैसे छोड़े वो अच्छी अच्छी चीजें? तो वो अच्छी अच्छी चीजें हाथ जोड़ करके हाँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि ये आप संभालो, आप यूज करो। आपको देख करके आ गए।
चारों तरफ हंगामा था और आप खुशी में नाचते थे। 5 रुपए में बैलगाड़ी सब्जी, हाँ, सब्जी भरी हुई, हाँ, बैलगाड़ी से भरी हुई सब्जी। आप सोचिए, बाबा ने वो सारा सीन। तो कितने विघ्न डालने वाले परिस्थितियां, आप सोचिए, दादियों के सामने क्या नहीं आया, लेकिन दादियां अचल अडोल एक रस रही कि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, किसी मनुष्य का नहीं। हम दादियों से पूछते थे, जब दादियों से हम लोग पूछते थे, दादी जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया, लोग यज्ञ छोड़ करके जाने लगे, हाँ, ऐसे भी कुछ थे जो यज्ञ छोड़ करके भी गए, उनके अंदर संशय आया, तो आपके अंदर क्या उस समय निश्चय, किस बात, कौन सा निश्चय रहा जिसके आधार से आप यज्ञ के अंदर रहे, यज्ञ छोड़ के नहीं गए? तो दादी कहती थी कि मुझे निश्चय था कि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, किसी मनुष्य का नहीं। ये मेरे अंदर निश्चय था और यही संकल्प था कि हम यज्ञ छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। यज्ञ में कुछ नहीं होगा तो हम पेड़ के पत्ते खा लेंगे, घास की रोटियां बना के खा लेंगे, लेकिन यज्ञ छोड़कर हम बाहर नहीं जाएंगे। आप देखिए उनका निश्चय। और जो यज्ञ छोड़ करके कोई बात के कारण संशय आया, यज्ञ छोड़ करके चले गए, हाँ, वो फिर आ जाते हैं और देखते हैं यही दादियां जिनके साथ हम भी ज्ञान में आए थे, ये दादियां विश्व की दादी मां बन गई और हम यज्ञ छोड़ करके चले गए, बंधन में बंध गए, हम 2 बच्चों की दादी मां बन के रह गई। उनको बहुत पश्चाताप होता है, काश उस समय कोई समझाने वाला, बताने वाला मिल जाता। उस समय हमें संशय आ गया था। आप सोचिए, इतना सब कुछ देखने के बाद भी यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का संशय आ जाए, क्या, क्यों, कैसे का क्वेश्चन आ जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उनके सामने कोई उदाहरण नहीं था, उनका निश्चय देखिए, और हमारे सामने इतने सारे उदाहरण होते हुए यदि हमारा निश्चय हिल जाए तो क्या कहा जाएगा? इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती अचल अडोल फरिश्ता, फरिश्ता बनेंगे तो कभी भी संशय नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई बात होती है, कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या करते बच्चे? दौड़ करके अपना अपनी मम्मी पापा के गोदी में चले जाएंगे और निश्चिंत। तो बाबा ने कहा, मैं भी बैठा हूं या तुम बड़े बन गए हो? बड़े बन गए हो क्या? बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बच्चे हो, आ जाओ ना मेरी गोदी में, आ जाओ मेरी छत्र छाया में। समस्या, परिस्थिति, बातें तभी लगती है जब हम परमात्म छत्र छाया से दूर चले जाते हैं। परमात्म छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो कोई समस्या समस्या लगेगी ही नहीं, बातें बातें लगेगी ही नहीं। हमारी स्थिति, हाँ, डबल लाइट, हम हल्के रहेंगे। तो प्लान बनाना है, कि अब हम आज की मुरली से, हम आज्ञाकारी है ना, सपूत है ना, केवल सुन करके एक कान से निकालने वाले तो नहीं है ना, धारण करने वाले हैं ना। तो हम आज की मुरली से सारा दिन धुन लगाएंगे, आत्मा रूपी डायमंड, ये फरिश्ता, हाँ, डायमंड है, बेदाग डायमंड है, मैं भी फरिश्ता बेदाग डायमंड हूं। डायमंड देखने की आप एक दिन का रिजल्ट देखिएगा। अगर सारा दिन आप डायमंड देखा, फरिश्ता, ये फरिश्ता डायमंड है, फिर आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा।
नेचुरल। ये व्यर्थ संकल्प क्या होता है, उबासी उदासी क्या होती है, दूर भाग जाएगा। निरंतर आप बाबा से कंबाइंड रहेंगे, बाबा की निरंतर सकाश आपके ऊपर बरसती रहेगी, बाबा की छत्र छाया का अनुभव होता रहेगा। और ऐसे डायमंड स्थिति में स्थित रहने वाले, फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहने वाले को बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा खुद याद करेगा आपको, बाबा खुद याद करेगा। बाबा की छत्र छाया चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव होता रहेगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं वरदान। आज का वरदान क्या था? हाँ? सदा सेफ्टी का अनुभव करने के लिए, हाँ, सदा सेफ्टी के स्थान में रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले परमात्म दिल तख्त नसीन भव, बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। सबसे सुंदर स्थान कौन सा है? बाबा का दिल तख्त। और जब हम बाबा के दिल तख्त में बैठे रहेंगे तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? निर्भय और निश्चिंत, भगवान के दिल रूपी तख्त पर। सबसे श्रेष्ठ स्थान है, सबसे निश्चिंत वाला स्थान है। तो यदि आप बाबा के दिल तख्त पर बैठना चाहते हैं तो कौन बैठेगा? जो डायमंड बनेगा, जो फरिश्ता बनेगा, वही बाबा के दिल, है ना। बाबा ने सारा होमवर्क जो दिया और वरदान में दे दिया, दिल तख्त नसीन भव। दिल तख्त पर तभी हम बैठेंगे जब फरिश्ता रूप में स्थित रहेंगे, जब डायमंड बन करके रहेंगे। और ऐसे फरिश्ते के सामने, दिल तख्त नसीन बच्चों के सामने माया आ नहीं सकती। भगवान के दिल रूपी तख्त पर बैठना है तो उसको भी अपने दिल में बिठाना है। ऐसे नहीं हम अपने दिल में तो देहधारियों को बिठा के रखें और हम भगवान के दिल पे बैठे, ऐसे बैठ जाएंगे क्या? जो भगवान को अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाएगा वो भगवान के दिल तख्त पर बैठेगा। तो किसके दिल रूपी तख्त पर भगवान बैठेगा? भगवान बैठना माना दिल में बाबा की याद समाई रहना। तो किसके दिल में बाबा की याद समाई रहेगी? जिसका दिल जितना विशाल होगा, जिसके दिल में कोई खोट नहीं होगा, जिसका दिल बहुत पवित्र होगा, तो उसी के दिल में तो बाबा याद आएगा। हाँ, हमारे दिल में ईर्ष्या देश घृणा नफरत भरा पड़ा है तो बाबा आएगा क्या? दिल में बैठेगा क्या? दूर से ही चला जाएगा। तो जितनी हमारी दिल की सफाई होगी, जितनी दिल की स्वच्छता होगी, तभी तो बाबा विराजमान होगा और वही बाबा के दिल पर बैठेगा। इसलिए बाबा ने एक बार पूछा था, बच्चे यदि तुमसे कोई पूछे भगवान कहाँ रहता है तो नशे से जवाब दो, वो हमारे दिल में रहता है और हम उसके दिल में रहते हैं। अच्छा, स्लोगन क्या था? बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। फरिश्ता माना हर प्रकार के बोझ से मुक्त। फरिश्ता को उड़ते हुए दिखाते हैं ना, बोझ वाला उड़ेगा क्या? अगर हमने कोई बोझ रखा है तो उड़ेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे। तो हम देखें, हमने सारे बोझ बाबा को दे दिया है या सोचते हैं या 63 जन्मों की आदत पड़ी है बोझ उठाने की? हा? बाबा खुद ऑफर कर रहा है, मेरे बच्चे 63 जन्म से तो बोझ उठाते आए, अब तो मुझे दे दो। मेरे बच्चे परमात्म बच्चे और बोझिल
बाबा को पसंद नहीं आता। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहते मेरे बच्चे हल्के रहें, मेरे बच्चे उड़ते रहें, मेरे बच्चे खुशियों में रहें, ऐसे हमारा बाप भी हमसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे फरिश्ता बन करके उड़ते रहें और सबको उड़ाते रहें। तो सारे बोझ बाबा को दे करके हल्के हो करके उड़ना है, उड़ना भी है और दूसरों को भी उड़ाना है। तो आज बाबा ने वरदान में भी और स्लोगन में भी और पक्का करा दिया कि भूल ना जाए हमारे बच्चे। वो भी बात है ना। तो सदा हम्म परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने के लिए, परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए डबल लाइट फरिश्ते बन करके उड़ते रहें, सबको उड़ाते रहें और डायमंड बन करके, बेदाग डायमंड बन करके चमकते रहें और अपनी चमक सारी दुनिया में फैलाते रहें, सबको डायमंड बनाने की सेवा करते रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।